हाथों से तुम्हारी सुराहीदार गर्दन में, तुम्हारे चांद से दमकते इस बदन पर ये रतन से जड़े हार बड़े ही सुंदर लगेंगे। ये सब चीजें बेकार है जो तो इस स्वर्ग की अप्सरा के हाथों में जान न हो और वो जान किसी के मदहोश फोटो से लगकर उसे मदहोश न कर दे। हसीना उठाओ और जाम और उठाओ ओठों से पिला दो साथी, पिला दो मुझको शराब, आधी शराब। हाँ मेरे भगवान, सौकियों में ढाला जाए थोड़ा सा शराब, फिर उसमें मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। अरे होगा ये नशा, होगा ये नशा जो तैयार है वो प्यार। अरे कहाँ गिलन बागसी? ऐसे नहीं मेरी जान, महाराणा के गोदी में बैठकर पिलाओ। धिक्कार है महाराणा, हमारे इस कृत्य को 100 बार धिक्कार। स्वर्ग में राणा संगा और बप्पा रावल की आत्मा रोती। तुमने सिसोदिया वंश की शान में काला धब्बा। ये महाराणा है, इनके निजी मामले में तुम्हें दूर हो जाना की कुत्ते, इस सारे अनर्थों का जड़ तुम ही हो। तलवार के रक्त से निर्मित राजभवन में राजनीति चली जाए यहाँ से। मेवाड़ के राज्य भवन में तुम लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। चाचा जी, आपने मेरा अपमान नहीं समान किया है विक्रम, ताकि तुम समय रहते जीत सको। जो हाथ शराब की जाम थामने लगी उसे तलवार पकड़ने की कोई अधिकार नहीं। महाराणा, मैंने अपनी अंगूठों की रक्त से आपकी राज तिलक क्या इसलिए किया था कि आप बिना सीता का नागा नृत्य कर सके। मेवाड़ की प्रजा बिना सीता का नागा नृत्य देखने को आदि नहीं है। याद रखिए, जो प्रजा राजा के सर पर मुकुट रख सकती है वह उसे विक्रम, अपनी जुबान पर लगाम दो। तुमने अभी अभी जी ने नीच कहा है, मेरे वसुंधरा के लिए भगवान का आशीर्वाद है, वरदान है। तुमने भीलराज का अपमान करके अपने कृत घनता का परिचय दिया है। हाँ राजमाता, हम वास्तव में नीच हैं, क्योंकि हम भील जो ठहरे। हमारे पूर्व पुरुषों ने राजमुकुट अपने मस्तक पर न रखकर बप्पा रावल के मस्तक पर रख दिया था। विक्रम, अब अगर तूने कुछ भी कहने का दुस्साहस किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेरनी अगर सिंह को जन्म देती है तो उसके मुंह पर चटा भी जड़ती है। तुमने भीषण अपराध किया है विक्रम। जो राजा अपने प्रजा को नीच समझता है उसे राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। सौंप दो ये प्रजा की धरोहर प्रजा को। प्रजा, ये राजमुकुट उदासी के माथ पर रहेगी। उतारो राजमुकुट। मैं कहती हूँ ये मेवाड़ की राजमाता की आज्ञा है। उतारो राजमुकुट। रुक जाओ विक्रम, उदय सिंह अभी बचा है। राजमाता, तुम धन्य हो, तुमने महाराणा संग्राम सिंह की पत्नी के योग बात कही है। धन्य हो विक्रम तुम भी, तुमने
राणा संग्राम सिंह की पत्नी के योग बात नहीं। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ दीदी। दल को खेलने के लिए तलवार चाहिए। अरे हाई वाला हटा दियो। किंतु प्रजा तो उदय सिंह को ही। आप भूलते हैं बागसी जी, इस राज मुकुट की मस्तक पर रखने का वही अधिकारी है जिसकी भुजाओं में बड़ी सी लड़ने की ताकत हो। ऐसे समय में जबकि चित्तौड़ पर विपत्ति का बादल मंडरा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को तूल देना कहाँ का बुद्धिमान। धन्य हो महाराज संग्राम सिंह की वीर पत्नी, तुम धन्य हो। तुम्हें देखकर यह संसार जान सकता है मेवाड़ अजय है। विक्रम, याद रखो मेरी बात। बीरवा कुंभा ने मलवा और गुजरात के व्यवसायों पर विजय पाने की स्मृति में अरावली की चोटी के सामान्य में जो विजय स्तंभ खड़ा किया है, उसका एक भी ईंट तुम्हारे चीते जी खिसकने न पाए। मैं पापी हूँ, नीच हूँ, ना धर्म हूँ। आज तुमने पवित्र कलम की सौगंध है, मुझमें मेवाड़ की गौरव को कभी ध्वस्त न होना। यशस्वी हो बेटा, मेवाड़ के रक्षा के लिए तुम वीर प्राणी हो। तुम भी मुझे आशीर्वाद दो कि तुम्हारा पुत्र अपने काल का और आलस्य पर विजय प्राप्त कर सके। मुझे साहस दो, दे दो मां, ताकि मैं मेवाड़ की रक्षा में अपने प्राण भी बलिदान कर सकूं। भगवान तुम्हें शक्ति दे बेटा। मैं तुम्हारी मंगल कामना करती हूँ। महाराज की, मेवाड़ के महाराज की, मेवाड़ के महाराज की, मेवाड़ के महाराज की, मेवाड़ की राजमाता की। मेवाड़ के उत्कर्ष को बुलंदी का स्वर देने वाले युवक कौन होते हैं? एक बदनसीब इंसान। बदनसीब इंसान? हाँ सरदार, बदनसीब इंसान जिसके सर पर जबरदस्ती बागी होने का सहरा बांध दिया गया हो। नतीजा नाज में दर दर का भिखारी। पहली मत बुझाओ युवक, साफ साफ बताओ कौन हो तुम। मैं गुजरात के बादशाह बहादुर शाह का भाई चांद खान। चांद खां, आपकी बात विचित्र लग रही है। बादशाह का भाई और दर का भिखारी। हाँ भाई, उनकी नजर में मैं बागी हूँ। वे मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं। मैं पनाह चाहता हूँ। इसका मतलब महाराणा साहब, एक जंगल में 2 शेर और एक मयान में 2 तलवारें नहीं रहा करती। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। मेरी आया को सताते हैं, उन पर तरह तरह के जुल्म करते हैं। मेरे लिए तो हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर है। अतः वे मुझे काफिर समझते हैं, मुझे जान से मार डालना चाहते हैं। मैं मेवाड़ के छाया में शरण चाहता हूं। मगर इसे तो बादशाह का टकरार हमसे बढ़ सकता है। भूलते हो वीरराज, स्वागत की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। हम लोग उस देश के वासी हैं जहाँ सीवी और दधीची जैसे शरणागतों की रक्षा करने वाले हुए। हम लोग उस प्यारे मेवाड़ के वासी हैं जहाँ बीरवर हमीर जैसे वचन घानी पैदा हुए, जिन्होंने मोर मंगोल की रक्षा के लिए दिल्ली की बादशाह अलाउद्दीन खिलजी से टक्कर लिया था। मैं बहुत उम्मीद लेकर मेवाड़ आया हूँ। राजमाता, मुझे पनाह में लीजिए, मेरी हिफाजत कीजिए। जरूरत हुआ तो ये चांद खां भी मेवाड़ के लिए मर मिटने में नहीं हिचकी। महाराज, देखते क्या है बागसी जी, सोच क्या रहे हैं? वीरराज, दीजिए इन्हें रक्षा का वचन। हम लोग तलवार की शपथ लेकर कहते हैं, जब तक शरीर में खून का कतरा भी शेष रहेगा, युवराज चांद खां की रक्षा की जाएगी। दुनिया की कोई भी शक्ति जम्मू द्वीप में भारत खंड में मेवाड़ भूमि है और उस भूमि पर मेवाड़ वास रहेंगे। शरणागत की रक्षा में हम सर्वत्र बलिदान हो जाएंगे। शाबाश वीरों, स्वर्ग से राजा एवं शिवी
बीरबल हमीर की आत्मा तुम पर फूल के आशीर्वाद बरसा रहे होंगे। हे सिख ईसाई भारत माँ के 4 बेटे आज से चंद का मेरा बेटा आगे जा आगे जा। माता अब न केवल मेवाड़ की माँ हो पर भारत माँ की माँ का आंचल का प्यार खत्म हो जाता है। आज मैं धन्य हुआ, मुझे एक नहीं तीन माँ मिल गई। चलो बेटा, इस खुशी में देवी दुर्गा के प्रसाद से तुम लोगों की मुंह मीठा कराओ। मिठाइयों में तो यूं मिठास होती है, मगर प्रसाद का मीठापन और भी बढ़ जाता है। चलिए मुझे भी